नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे थे अपन। 3 सिस्टम में से 2 सिस्टम पढ़ चुके थे। एक पढ़ लिया अपन ने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया अपन ने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तीसरे नंबर का टिश्यू सिस्टम प्लांट का है, वो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, VTS। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपके कारण से आज ये जो परिवार है अपना, वो 1100 सब्सक्राइबर टच कर गया। 1100 लोगों का अपना एक परिवार हो गया। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। कुछ आपके और साथी हैं, कोई भी स्टूडेंट हैं जिनका संबंध बायोलॉजी से किसी भी प्रकार से है, उनको इस चैनल का लिंक भेज दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर इस चैनल के ऊपर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बायोलॉजी से रिलेटेड में सभी चीजें, अधिकतम चीजें जैसे जैसे समय मिलता जाएगा वैसे वैसे लेकर आएंगे। अभी अपन ने फर्स्ट ग्रेड का टारगेट ले रखा है। कुछ बच्चों का रीड का भी मैसेज आ रहा है कि सर रीड के भी एक साइंस लेवल का जो है लेवल 2 है, उसके कुछ वीडियो बना दीजिए। तो उसका प्रयास अभी जारी है, उस पर करते हैं, उसको भी कोशिश में लाते हैं। पर अभी अपन इसी पे फोकस करेंगे। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, संवहन ऊतक तंत्र। देखो 2 पढ़ चुके, अब तीसरे को लेते हैं। देखो वेस्कुलर सिस्टम जो है, या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, VTS है। उस VTS में अपन किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं? एक तो आता है जाइलम, और दूसरा मेन क्या आता है? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम 2 हैं, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मोनोकोट प्लांट है, समझना इस बात को। मैं कल की तरह यहां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लगाऊंगा टिक, और वहीं से फिर क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट के अंदर। आप ध्यान से वीडियो को देखना, वहां से क्वेश्चन आते हैं, वही मैं बताऊंगा। अब देखिए, जो मोनोकोट है, जो एक बीजपत्री पादप है, उन एक बीजपत्री पादपों के अंदर क्या होता है कि कैम्बियम नहीं होता। क्या नहीं होता? कैम्बियम नहीं होता। जब कैम्बियम नहीं होता तो उनके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है वो क्या होते हैं? ओपन क्लोज कंडीशन में होते हैं, बंद कंडीशन में होते हैं। एक क्वेश्चन ये याद रखना। जबकि डाइकोट जो प्लांट है, उन प्लांट के अंदर क्या होगा? द्वितीयक वृद्धि होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ जैसे जैसे होगी वैसे वैसे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम बनने लग जाएगा। मतलब कैम्बियम यहां पर क्या है? प्रेजेंट है। कैम्बियम बनने लग जाएगा। जैसे कैम्बियम बनने लग जाएगा, इस कंडीशन को बोलते हैं ओपन कंडीशन। ठीक है। जैसे मान लो एक तो स्थिति ये हो, ये वेस्कुलर बंडल हो और ये जाइलम हो यहां पर, और जाइलम के साथ साथ में ये फ्लोएम हो, ये स्थिति हो मान लो, इसको तो बोल देंगे क्लोज। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? ये है मान लो वेस्कुलर बंडल है, और ये जाइलम है, और ये बीच में कैम्बियम बन गया, और ये क्या है? फ्लोएम है। ये क्या बन गया? कैम्बियम। मतलब ऐसा लग ही रहा है क्या हो गया? खुल गया, ओपन हो गया। तो डाइकोट के अंदर वेस्कुलर बंडल की पोजीशन कैसी होती है? ओपन, याद रखना। मोनोकोट के अंदर वेस्कुलर बंडल की पोजीशन होती है कैसी? क्लोज। जाइलम और फ्लोएम, और यहां पर जाइलम फ्लोएम के साथ में कैम्बियम। तो देखा जाए तो वेस्कुलर बंडल के अंदर 2 चीजें होती हैं, जाइलम और फ्लोएम, लेकिन कैम्बियम भी आता है, क्योंकि डाइकोट में जैसे डेवलपमेंट होता है तो कैम्बियम भी जुड़ जाता है। तो 3 चीजों के समूह को अपन पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। तो मोनोकोट की बात करें तो केवल जाइलम फ्लोएम होगा, तो वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या हो गया? जाइलम और फ्लोएम। जबकि डाइकोट की बात करेंगे तो जाइलम आ जाएगा, फ्लोएम आ जाएगा, बीच में और क्या आ जाएगा? कैम्बियम आ जाएगा। इस तरह की स्थिति हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले अपन जो ये आपकी चीजें हैं उनमें एक एक को लेते हैं। 3 चीजें अपने, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम, 3 चीजें निकल के आ गई। देखो यहां पर एक जाइलम हो गया, एक फ्लोएम हो गया, और एक क्या आ गया? कैम्बियम हो गया। इन तीनों को अपन एक एक करके इनको पॉइंट वाइज थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ध्यान से समझना, देखो चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले नंबर पे लेते हैं अपन जाइलम। कुछ चीजें अपन देख चुके हैं। सिंपल टिश्यू पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ा था, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? स्पेशल टिश्यू पढ़ा था। ये परमानेंट टिश्यू के प्रकार थे। तो जाइलम कैसा है? एक प्रकार का परमानेंट, और परमानेंट के साथ में भी कौन सा? जटिल ऊतक। ठीक है, स्थायी जटिल ऊतक होता है क्या? जाइलम। क्लियर।
आगे देखो, जाइलम के 4 भाग थे, आपको याद है तो 4 प्रकार की सेल्स होती हैं, 4 प्रकार के टिश्यू थे इसमें। टीवीएस करके याद क्या था, एक था ट्रेकिड्स, एक वेसस था, एक स्क्लेरेंकाइमा, ये तीनों मृत थे, और बाद में क्या है, पेरेंकाइमा जीवित। मतलब मुख्यतः इन 4 चीजों से मिलकर क्या बनता है, जाइलम बनता है। ये 3 मैन थे जो मृत हैं, और एक क्या है, ये जीवित है भाग, फॉलोइंग वाला पेरेंकाइमा वाला जीवित भाग है। इनके अंदर इन 2 को याद करो, देखो इन 2 के लिए अपन ने एक शब्द यूज किया था, इनको क्या बोला था, हेड्रोन। ठीक है, हेड्रोन बोला था इन 2 को, किसको, ट्रेकिड और वेसल्स को। क्लियर आ रही बातें, याद आ रही? पीछे वाले वीडियो देखना अगर नहीं आ रही है तो, या अपने नोट्स हैं जो जब भी क्लास ले कोई, तो पीछे वाला 1-2 वीडियो है ना, उनको रिवाइज करके फिर आया करो क्लास में, फिर वीडियो देखा करो, जिससे क्या कि फटाफट चीजें याद हो जाएं। सरलीकरण होना जरूरी है, और चीजों का क्या होता है कि बार बार में कम पढ़ना पड़े। तो उसके लिए क्या करो कि जैसे मान लो एक को टॉपिक आज पढ़ा आपने, और फिर आप 1 महीने बाद पढ़ोगे, इसका मतलब पढ़ा है बेकार हो जाएगा। एक कल दोबारा पढ़ना, उसी समय उसको 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लिया तो जल्दी याद हो जाएंगी चीजें, परमानेंट हो जाएंगी आपके। देखो ये बातें हो गई। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर जाइलम का जब डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो सबसे पहले जो जाइलम बनता है, उस जाइलम को नाम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। समझना, यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। देखो अभी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा, उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। छोटा होता है, थोड़ा कम विकसित होता है। जैसे जैसे इसका परिवर्तन होता गया, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, ये क्या बनता गया, मेटाजाइलम। ऐसा कह सकते हैं कि ये बच्चा है, ये एडल्ट है। तो प्रोटोजाइलम सबसे पहले बना, बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर क्या बनता गया, मेटाजाइलम बनता गया। क्लियर है? ये पहले बना, ये बाद में बना। अब इससे एक बात समझो, देखो ऐसे भी लिख लो चाहो तो लिख लो, चाहो पहले बना छोटा है, और इसमें जस्ट अपोजिट लिख लेना, बाद में बना और इससे बड़ा है। अब इन दोनों का डेवलपमेंट का तरीका क्या है, इनके परिवर्तन का तरीका क्या है, किस तरह से छोटा बड़ा किधर की तरफ चला, उसके बेसिस पर अपन इनका अरेंजमेंट देखते हैं। आप डायग्राम देखते ही हो, आपको याद है किस प्रकार से ये बनाते हैं। ये एपिडर्मिस हो गई, उसके बाद में ये कोर्टेक्स वाला पोर्शन हो गया, और ऐसा अपन बनाते थे बीएससी में, एमएससी में आप भी बनाते होंगे। ये वेस्कुलर बंडल का सिस्टम हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इस वेस्कुलर बंडल के अंदर आपको जो स्थिति नजर आए, वो स्थिति किस प्रकार की होगी। जैसे ये मान लो जाइलम का डेवलपमेंट शुरू हुआ, ये जाइलम, ये थोड़ा और बड़ा होता गया, ये और बड़ा होता गया, ये सेंटर के अंदर आते आते ये बड़ा हो गया। मतलब आप इस डायग्राम से क्या बता सकते हो, ये बता सकते हो ये तो है प्रोटोजाइलम, और ये क्या है, ये बन गया मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि प्रोटोजाइलम किधर है, प्रोटोजाइलम है परिधि की तरफ, जबकि मेटाजाइलम क्या है, मेटाजाइलम है केंद्र की तरफ। प्रोटोजाइलम क्या है, परिधि की तरफ है, जबकि मेटाजाइलम क्या है, केंद्र की तरफ है। इस प्रकार की जो कंडीशन है, ये जो स्थिति है, उसको स्थिति नंबर 1 याद रखना है आपको, उसको बोलेंगे एक्सार्क। क्या बोलेंगे, एक्सार्क। एक्सार्क उस कंडीशन को बोलते हैं जिसके अंदर प्रोटोजाइलम होता है वो परिधि की तरफ होता है, पेरिफेरल पार्ट में होता है, जबकि डेवलपमेंट करता करता गया, बीच में चला गया सेंटर में, तो जो मेटाजाइलम होता है वो कहां पर होता है, केंद्र की तरफ। ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, एक्सार्क कंडीशन बोलेंगे। नाम याद रखो अभी 3, एक्सार्क। ठीक है, दूसरी बात, अगर यही स्थिति जस्ट अपोजिट हो, अपोजिट कैसे हो, दोबारा बना रहा हूं मैं यहां पर वेस्कुलर बंडल, ये प्रोटोजाइलम, ये बढ़ रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये वाली स्थिति आ गई, तो इसको बोले अगर प्रोटोजाइलम, इसको बोले मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ, और मेटाजाइलम कहां है, कहां है, परिधि की तरफ, पेरिफेरल पार्ट में। इस कंडीशन को बोल देंगे, 2 नंबर चीज लिखो, एंडार्क। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन ही साथ हो, देखो ये कंडीशन हो रही है और इधर ऐसा भी हो, ये वाला, दोनों हो, मतलब कुछ भाग अंदर की तरफ बड़ा होता जाए, कुछ भाग बाहर की तरफ बड़ा होता जाए, ऐसी पोर्शन हो, ऐसी कंडीशन हो, उसको बोलते हैं मीजार्क। आई बात समझ में? अब देखो स्थिति को समझो, जाइलम
में दो चीजें बनती हैं, प्रोटोजाइलम होता है, मेटाजाइलम होता है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का जो डेवलपमेंट है वो किस कंडीशन में व्यवस्थित है, कैसे व्यवस्थित है, उसके अनुसार जाइलम है। जाइलम के 3 प्रकार हो गए, उसके अनुसार जाइलम के 3 प्रकार हो गए। 3 प्रकार कौन से, मैं इधर लिख रहा हूं इनको। 3 प्रकार हो गए। पहला क्या हो गया, एक्सार्क। दूसरा क्या हो गया, एंडार्क। और तीसरा क्या हो गया, मीजार्क। यहां से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। अभी 2 देखना आप। एक्सार्क में क्या समझ में आया अभी आपके, प्रोटो जो है वो क्या है, बाहर है। दूसरी मेटाजाइलम है, वो कहां है, अंदर। अंदर मतलब केंद्र और बाहर मतलब परिधि। ठीक है, ये बात हो गई। आगे देखें, इस जो डेवलपमेंट है, एक्सार्क वाले डेवलपमेंट है, उसको एक पर्टिकुलर नाम देंगे। पर्टिकुलर नाम क्या देंगे, वो नाम देंगे बेसिपेटल एंड सेंट्रीपेटल। ये बहुत क्वेश्चन है, आया हुआ है कि एक्सार्क जो कंडीशन है उसमें किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, उसको बोलते हैं बेसिपेटल एंड सेंट्रीपेटल। बेसिपेटल सेंट्रीपेटल का मतलब क्या हुआ कि बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होता है जाइलम का, बाहर से अंदर की तरफ डेवलपमेंट होता है जाइलम का, बाहर प्रोटो, अंदर क्या है, मेटाजाइलम। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलेंगे बेसिपेटल एंड सेंट्रीपेटल। 2 शब्द याद रखना, ठीक है। बेसिपेटल और सेंट्रीपेटल 4 शब्द होते हैं टोटल, में 2 शब्द यहां के याद रखना, बेसिपेटल एंड सेंट्रीपेटल। और अगला क्वेश्चन बनता है दूसरा इंपॉर्टेंट कि ये किस में मिलता है, आपको एग्जांपल याद रखना है, रूट के अंदर और मैक्सिमम टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स में, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसमें से टेरिडोफाइटा के अंदर मिलता है। और ये भी बात याद नहीं रहे आपके, तो ये बात याद रखना कि रूट में जाइलम का क्या अरेंजमेंट होता है, आपको याद रखना एक्सार्क। एक्सार्क का मतलब क्या होता है, बाहर प्रोटो, अंदर मेटा। मतलब बाहर से अंदर की तरफ क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। इस प्रकार के डेवलपमेंट को क्या बोल सकते हैं, पेरिफेरल टू सेंट्रल। ये भी लिख सकते हो, पेरिफेरल टू सेंट्रल की तरफ, मतलब परिधि से केंद्र की तरफ डेवलपमेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है एक्सार्क। अब देखो याद कैसे रहेगा, जड़ें जो होती है ना, जड़ें वो अंदर की तरफ होती हैं, प्लांट की जड़ें अंदर की तरफ होती हैं, और यहां पर एक्सार्क है, मतलब उल्टा याद रखना है। एक्सार्क कंडीशन होगा वो रूट के लिए आएगा, एंडार्क कंडीशन होगा वो स्टेम के लिए आएगा। ठीक है, अब देखो जस्ट उल्टा यहां से लिख लो, सारा का सारा अपने आप ही लिख सकते हो। यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोटो तो क्या हो जाएगा, अंदर, मेटाजाइलम क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहां लिख सकते हो सेंट्रल टू पेरिफेरल, बेसिपेटल, और यहां पर क्या है, सेंट्रीपेटल। यहां पर जो शब्द लिखे हैं, लिख रहे हैं आपको, वो क्या लिखोगे, देखो इसको हिंदी में भी याद करना चाहो ना तो इसको बोलते हैं तला बिसारी, और इसको बोलते हैं अभिकेंद्री। ठीक है, अब बेसिपेटल के विपरीत शब्द होता है एक्रोपेटल, और सेंट्रीपेटल के विपरीत शब्द होता है सेंट्रीफ्यूगल। अब देखो इन बातों को याद कैसे करोगे, एग्जाम्पल भी याद करो। एग्जाम्पल क्या, स्टेम। ये तीसरा क्वेश्चन, स्टेम में किस प्रकार का जाइलम में अरेंजमेंट पाया जाता है, एंडार्क प्रकार का। स्टेम में एंडार्क, रूट में एक्सार्क, रूट में एक्सार्क, स्टेम में एंडार्क, स्टेम में एंडार्क, रूट में एक्सार्क। याद रखना ये बाहर की तरफ एक्स का मतलब बाहर है यहाँ पर, लेकिन रूट अंदर होती है। इसमें एंड का मतलब अंदर है लेकिन रूट स्टेम बाहर होता है, ऐसे याद करना इसको। एक्रोपेटल देखो यहाँ पर, इससे याद करना सेंट्रीफ्यूजन। सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है ना, बिलोना जो करते हैं ना, वो सेंट्रीफ्यूज मशीन ही है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है। वहां पर जो है ना, जो केंद्र है, केंद्र से बाहर की तरफ लग रहा है फोर्स, केंद्र में सेंटर में फोर्स लग रहा है, वो बाहर की तरफ आ रहा है। तभी मक्खन है ना, मक्खन निकल के कहां जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है ऊपर। मतलब सेंटर में क्या लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है, तो इसका मतलब अंदर से शुरुआत हो रही है और बाहर की तरफ आ रहा है, तो सेंट्रीफ्यूजल यहां आ जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूज यहां हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंट्रीपेटल यहां हो जाएगा। ये दो तो क्लियर हो गए, यहाँ सेंट्रीफ्यूजल हो गया, यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रीपेटल हो गया। इस सेंट्रीपेटल के साथ साथ में दूसरा पेटल याद करना,
क्या, बेसिपेटल, सेंट्रीपेटल और यहां पर एक्रोपेटल हो गया। क्लियर हो गया। मीजार्क के अंदर क्या है, दोनों कंडीशन होती हैं, मतलब प्रोटो मेटा इस प्रकार का डेवलपमेंट भी होता है बाहर से अंदर, और यहां पर मेटा टू प्रोटो भी होता है। और इसका जो एग्जांपल है वो फर्न एक तरीके से टेरिडोफाइटा की पर्टिकुलर क्लास हो गई, और कुछ जिम्नोस्पर्म में मिलता है, कुछ जिम्नोस्पर्म, ये एग्जांपल याद रख लेना। तो यहां पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन याद करा दिए, शानदार 3 क्वेश्चन। कौन से हैं कि रूट में किस प्रकार का जाइलम अरेंजमेंट होता है, एक्सार्क, स्टेम में किस प्रकार का होता है, एंडार्क होता है, एक्रोपेटल, सेंट्रीपेटल, बेसिपेटल और सेंट्रीपेटल, ये सब भी आपको याद रखना है। इतना अपन ने किसका पढ़ लिया, जाइलम का। अब देखो जो फ्लोएम है उसके अंदर भी जो पहले बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोफ्लोएम, और बाद में बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मेटाफ्लोएम। वो तो एक ही बात होगी, सिंपल सी। ठीक है, इसमें जो डेवलपमेंट होता है ना, उसके लिए ज्यादा माथापच्ची याद नहीं रखनी आपको, केवल याद रखना ये सेंट्रीपेटल होता है। मेन इसमें सेंट्रीपेटल है, ये मेन है। कई की बार देखो कुछ डेवलपमेंट होता है और फ्लोएम की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन के देखो स्थिति क्या होती है, जैसे मान लो कि ये है वेस्कुलर बंडल है, और यहां पर जैसे ये बड़ा पूरा का पूरा पोर्शन, और यहां पर देखो ये आ गया फ्लोएम, ये आ गया जाइलम, और ये फ्लोएम। मतलब एक फ्लोएम आपको नजर आ रहा है किधर, केंद्र की तरफ, और एक नजर आ रहा है परिधि की तरफ। ठीक है, एक आ रहा है केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ याद रख लो, केंद्र की तरफ, और दूसरा नजर आ रहा है किधर, परिधि की तरफ। एक सेंटर की तरफ आ रहा है और दूसरा पेरिफेरल पार्ट की तरफ नजर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा कि जो केंद्र की तरफ होगा ना, ये वाला, इसमें आ जाएगी कंडीशन सेंट्रीफ्यूगल, और ये तो होता ही क्या है, सेंट्रीपेटल। ये एक एक्स्ट्रा बात याद रख लेना, सेंट्रीफ्यूगल किसको बोलेंगे, जो अगर फ्लोएम की मात्रा ज्यादा होती है उस कंडीशन के अंदर जो केंद्र की तरफ फ्लोएम है ना, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज फोर्स कहां लगता है, देखो सेंटर पे लगता है, कोई बात आ गई। तो यहां पर सेंटर में बल लगेगा, तो जो फ्लोएम किधर होगा, केंद्र की तरफ होगा, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। ठीक है, अपकेंद्री बोल सकते हैं इसको। 2 शब्द होते हैं देखो, एक होता है अभिकेंद्री, एक अपकेंद्री। सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है अपकेंद्री, जबकि सेंट्रीपेटल का जो मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, अभिकेंद्री। तो अपकेंद्री मतलब अंदर की तरफ है, वो केंद्रित होता है, इसका फोर्स, ये वाली बात हो गई। आगे देखो, एक बात बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वैसे ट्रिक भी बनाऊंगा इसकी है कि मोनोकोट में क्या क्या एब्सेंट होती हैं चीजें, पर यहां याद रख लो कि मोनोकोट होता है ना, उसके अंदर जो फ्लोएम होता है उसमें पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, पीजीटी वगैरह में भी आया हुआ है, अपने जो केवीएस वगैरह के एग्जाम लगते हैं उसमें भी लगता है, आया हुआ है कि मोनोकोट में फ्लोएम जो होता है उसमें पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है। मोनोकोट में फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट है, विशेषकर स्टेम के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा। इतनी सारी बातें हो गई, ये वाली बात हो गई इसकी। अब देखो इनके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा कैम्बियम। फ्लोएम और जाइलम का जब डेवलपमेंट होता है और डाइकोट की बात आएगी तो एक स्ट्रक्चर और बनती जाती है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कैम्बियम, जिसका निर्माण किससे होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम से। अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रकार पढ़े थे, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो किसका निर्माण करेगा, कैम्बियम का निर्माण करेगा। या स्थिति के आधार पर देखा जाए तो स्थिति के आधार पर ये होता है लेटरल मेरिस्टेम। स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के मेरिस्टेम थे, कौन सा, एपिकल है, इंटरकैलरी है और लेटरल है। ये कैसा है, लेटरल मेरिस्टेम है। और अगली बात क्या याद रखोगे, अगली बात याद रखोगे कि इसका कार्य क्या है, मैंने बताया ही है, डेवलपमेंट करना। ग्रोथ लिख दो यहां पर। ग्रोथ, प्लांट में जब ग्रोथ होती है तो वो बिना कैम्बियम के नहीं हो सकती है। ये ऐसा कह सकते हैं कि बिना कैम्बियम के, या ऐसा लिख लो, कैम्बियम के बिना सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। देखो मैं थोड़ा जल्दबाजी में इसलिए लिखता हूं कि वीडियो लंबा ना बने, फिर भी बन ही जाता है बातें सारी क्लियर करने के लिए।
तो राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है, आप तो बढ़िया सा बात समझ में आ जाए वो लिख लिया करो। तो कैम्बियम के बिना सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। इतनी बातें आपने किसकी जान ली, कैम्बियम की। मतलब 3 बातें अपन पढ़ चुके हैं, जाइलम के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोटो, मेटा, एंडार्क, एक्सार्क, मिजार्क, सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल, एक्रोपेटल, ये सारी बातें, बेसिपेटल, सारी बातें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। वीडियो को पॉज कर करके ढंग से देख लेना, नोट से पढ़ लेना। उसके बाद आपने पढ़ा किसको, फ्लोएम को। फ्लोएम के पैरेन्काइमा नहीं होता स्टेम, वो आपकी मोनोकोट में। और तीसरा पढ़ लिया आपने कैम्बियम के बारे में। अब जब इनके बारे में पढ़ लिया मोटा मोटा, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम, मतलब वेस्कुलर बंडल के बारे में इतनी सारी बातें आपने पढ़ ली। अब क्या करते हैं अपन, इनकी पोजीशन पढ़ते हैं कि वास्तव में जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार से होते हैं, एक चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। टीएस सिस्टम में आपने जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना, इतनी जानकारी आपको हो गई। इसके बाद अपन इनके क्रम पे चलते हैं कि किस प्रकार से वेस्कुलर सिस्टम अरेंज होता है। जाइलम, फ्लोएम, इनका अरेंजमेंट किस प्रकार का है। अपन ने वीटीएस सिस्टम का एक ओवरव्यू लिया था, तो अपन ने देखा था कि 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन से थे, एक रेडियल था, एक कंजॉइंट था, एक कंसेंट्रिक था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वो वीडियो उतना ही बना है। उसके आगे का अभी ये ऐड कर रहा हूं। ये वो कल बन गया था, आज इसको बना के और इसको ऐड करके अभी प्रोड्यूस कर देंगे। देखिए वीटीएस सिस्टम के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है, उनका जो अरेंजमेंट है उसके अनुसार देखा जाए तो वीटीएस सिस्टम 3 प्रकार के हो गए। एक को बोलेंगे रेडियल, अरिये, ठीक है। यहां से मैं 2-3 क्वेश्चन लूंगा, देखो बढ़िया। दूसरा कंजॉइंट, संयुक्त, और तीसरा होगा कंसेंट्रिक, संकेंद्री। ये 3 प्रकार हो गए। मतलब जाइलम और फ्लोएम कैसे व्यवस्थित हैं वीटीएस सिस्टम में, उसके अनुसार 3 प्रकार हो गए। एक एक को थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो रेडियल अरेंजमेंट उसको बोलेंगे जिसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर हों, अलग अलग रेडियस पर। जाइलम और फ्लोएम जब अलग अलग रेडियस पर होते हैं तो उसको बोलते हैं रेडियल, अरिय, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मिलेगा रूट, क्लियर बात। इसमें आ जाएगा एक ही त्रिज्या पर, अलग अलग त्रिज्या नहीं है यहां पर, एक ही त्रिज्या पर। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा स्टेम एंड लीव्स। इसमें भी वही बात, एक ही त्रिज्या पर और आ जाएगा स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां पर जाइलम और फ्लोएम जो अलग अलग त्रिज्या पर हैं, तो स्थिति क्या बन जाएगी। डायग्राम देखो किस प्रकार से बनेगा। ये वेस्कुलर बंडल है, ये मान लो मैं जाइलम का डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। और जाइलम के डायग्राम के साथ साथ में ये हो जाएगा आपके फ्लोएम का डायग्राम। मतलब देखा जाए तो इसमें 4 तो क्या है, फ्लोएम है, और 4 क्या है, जाइलम है। ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, ये जाइलम है और ये जाइलम है। मतलब अलग अलग त्रिज्या पर अरेंज है। इस प्रकार का अरेंजमेंट कहलाता है रेडियल अरेंजमेंट, अरे ये व्यवस्थित क्रम, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको पता है रूट में किस प्रकार का जाइलम था, उसमें था एक्सार्क, एक्सार्क, एंडार्क और मिजार्क, 3 नाम पढ़े थे। तो रूट में किस तरह का आता है, एक्सार्क आता है। अब देखो एक्सार्क के अनुसार कुछ नाम लो। अगर 2 ही हैं, डाई आर्क, 2 जाइलम 2 फ्लोएम। ट्राई आर्क का मतलब क्या हो गया, 3 जाइलम 3 फ्लोएम। टेट्रार्क का मतलब क्या हो गया, 4 जाइलम 4 फ्लोएम। पेंटार्क का मतलब क्या हो गया, 5 जाइलम 5 फ्लोएम। और हेक्सार्क का मतलब क्या हो गया, हेक्सार्क का मतलब हो गया 6 जाइलम और 6 फ्लोएम। ये जो प्रोसेस है इतना कंप्लीट किस में होगा, ये मिलेगा डाइकोट में। डाइकोट भी कैसा, रूट वाला, डाइकोट रूट में मिलेगा। याद कैसे करोगे, डाई और यहां डाई, मतलब जो डाई आर्क से शुरू होता है वो डाइकोट रूट में हेक्सार्क तक, और उसके बाद में जो पोलियार्क बचा ना, पोलियार्क, ये पोलियार्क आएगा किसमें, मोनोकोट में।
या ऐसा कह सकते हैं 6 से अधिक किस में मिलेंगे, ये मिलेंगे मोनोकोट के अंदर। ठीक है, तो डाइआर्क है, ट्राइकार्क है, टेट्रार्क है, पेंटार्क है, हेक्सार्क है, ये सारे डाइकोट रूट में, और पोलियार्क किस में आ जाएगा, मोनोकोट के अंदर 6 से अधिक। ठीक है, ये जो पूरा है आपको किस में याद रखना है, रेडियल के अंदर। ठीक है जी, रेडियल के बाद अपन चलते हैं किस पे, कंजॉइंट में। देखो ये यहां से इंपॉर्टेंट बनता है स्टेम, याद रखना है इसको, यहां इंपॉर्टेंट बनता है रूट, ये स्टेम में मिलेगा। अब देखो कंजॉइंट है, कंजॉइंट के 2 प्रकार मिलेंगे आपको, 2 कौन से, एक को बोलेंगे कोलेटरल और एक को बोलेंगे बाई कोलेटरल। ठीक है, कोलेटरल के अंदर क्या याद रखोगे कि जो फ्लोएम है ना वो बाहर की तरफ होता है, और यहां बाई शब्द लगा है तो याद रखना जो फ्लोएम है वो दोनों तरफ होता है। यहां फ्लोएम क्या है, बाहर की तरफ, कोलेटरल में बाई का मतलब फ्लोएम दोनों तरफ है। अभी डायग्राम बनाएंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। अब देखो कोलेटरल है ना, उसको फिर से अपन 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, एक तो क्या हो जाएगा क्लोज, एक क्या हो जाएगा ओपन। एक बार डायग्राम बना के देखते हैं। देखो ये है, यहां पर ये क्या है, देखो फ्लोएम बाहर की तरफ, ये बाहर की स्थिति है, केंद्र की तरफ है, ये फ्लोएम और ये क्या जाइलम। यहां देखो इस प्रकार की स्थिति, देखो जब केंद्र की तरफ बनाना तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम देखो बढ़िया बनेगा, ये वाली स्थिति आ जाएगी। और यहां भी अगर ऐसा देखा जाए, ये वाला, ये ओपन है। ओपन का मतलब क्या आ गया इसमें, ओपन का मतलब क्या आ गया, फ्लोएम और जाइलम हो गया। ओपन का मतलब आ गया कैम्बियम, और जिसमें कैम्बियम होता है वो क्या होता है, मोनोकोट या डाइकोट, बताओ आंसर, मोनोकोट या डाइकोट, डाइकोट। और स्टेम की रूट की बात कर रहे हैं, स्टेम की, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा डाइकोट स्टेम, और इसका एग्जांपल हो जाएगा मोनोकोट स्टेम, मतलब जिसमें फ्लोएम क्या है, बाहर की तरफ है, दोनों कंडीशन में ही। लेकिन एक क्लोज है और एक क्या, एक क्लोज है और एक क्या है, ओपन है। ओपन का मतलब जिसमें कैम्बियम हो, कैम्बियम का मतलब जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हुई हो। क्लियर है। बाइकोलेटरल के अंदर क्या होगा, बाइकोलेटरल के अंदर आपको स्थिति कैसी दिखाई देगी, आपको दिखाई देगी, देखो ये भी फ्लोएम, ये भी फ्लोएम, ये कैम्बियम, ये कैम्बियम, और बीच का भाग क्या बच गया, ये जाइलम। मतलब इधर भी फ्लोएम, इधर भी फ्लोएम, और बीच में क्या हो गया, जाइलम, और ये दोनों क्या हैं, कैम्बियम। ये क्या बोलेंगे, कैम्बियम, और इसको भी क्या बोलेंगे, कैम्बियम। ऐसी स्थिति है बाइकोलेटरल। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना, कुकरबिटेसी और कुकरबिटेसी के साथ में सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी और कुकरबिटेसी कुल के अंदर किस प्रकार का वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, बाइकोलेटरल कंजॉइंट। ठीक है, आपको कोई पूछेगा डाइकोट स्टेम के अंदर किस प्रकार का होता है, कंजॉइंट और कोलेटरल। आपको पूछेगा कि रूट के अंदर किस प्रकार का होता है वेस्कुलर टिश्यू, तो आप क्या बोलोगे, रेडियल प्रकार का। ये तो कॉमनली बात हो गई। कुछ विशेष कंडीशन के अंदर एक कंसेंट्रिक प्रकार का होता है, संकेंद्री, मतलब कुछ चीजें केंद्र में है, बाकी चारों तरफ है। इसको भी मैं ये नोट कर लेना। आप नोट करने के बाद में यहां पर देखो, आप साथ में चार्ट बना के नोट करना, मैं इसको अलग से बता रहा हूं। एक ही त्रिज्या के ऊपर स्टेम व लीव्स क्या है, इसके एग्जाम्पल है, यहां पर मिलता है। इसके अंदर देखो कंसेंट्रिक को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, एक को बोलेंगे एम्फीवेसल और एक को बोलेंगे एम्फीसिराइवल। एक एक कॉमन नाम और याद रखो, वेसल क्या बोलेंगे, लेप्टोसेंट्रिक, और इसको क्या बोलेंगे, हेड्रोसेंट्रिक। ठीक है जी। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि लेप्टोन और हेड्रोन का मतलब क्या हुआ। लेप्टोन किस पार्ट को बोलेंगे, लेप्टो यहां पर क्या है, सेंटर में है। इसका मतलब क्या हुआ, लेप्टोन किसको भाग बोलते हैं, जो फ्लोएम है ना उसके 2 मुख्य भाग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लेप्टोन। और जो जाइलम है उसके 2 मुख्य भाग हैं, उसको क्या बोलते हैं,
हेड्रोन बोलते हैं। ये नाम पहले आ चुके हैं दो। जाइलम के दो मुख्य भाग है, मतलब जाइलम से संबंधित बात क्या है, हेड्रोन, और फ्लोएम से संबंधित बात क्या है लेप्टोम। दो बात आ गई। अब देखो यहां पर लेप्टोसेंट्रिक है, मतलब फ्लोएम सेंटर में होगा। क्लियर? या ऐसा समझ लो कि वेसल किसका पार्ट है, जाइलम का। तो जाइलम एम्फी जहां शब्द आता है इसका मतलब चारों तरफ आ जाता है। तो एम्फी चारों तरफ है, मतलब वेसल तो चारों तरफ है, और फ्लोएम क्या है, सेंटर में है। ये बात तो किस में आ जाएगी, इसके अंदर। डायग्राम कैसा बनेगा, जैसे मान लो ये वाली कंडीशन है, तो ये जो आ गया ना, ये तो आ गया क्या, फ्लोएम, और बाकी जो भाग बच गया ये वाला, इस प्रकार से ये जो भाग बच गया उसको बोला गया जाइलम। ठीक है? यहां जस्ट उल्टा कर दो, ये वेस्कुलर बंडल है और ये मान लो क्या आ गया, जाइलम, क्योंकि यहां पर सेंटर में क्या है, हेड्रो, और हेड्रो का मतलब क्या है, जाइलम के दो महत्वपूर्ण भाग, कौन से, ट्रेकिड और वेसल्स, और एम्फिसेरेवल बाकी का भाग क्या है, ये वाला, ऐसा समझ लो आप इसको। ये क्या हो गया, ये हो गया फ्लोएम। दो एग्जांपल याद रख लो इसके एग्जांपल क्या याद रखोगे, ड्रेसिना कोमा यूका और एलोवेरा। इसका एग्जांपल दो क्या याद रखोगे, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला किसके एग्जांपल हैं, एम्फिसेराइवल के, और ड्रेसिना यूका और एलोवेरा किसके एग्जांपल हैं, एम्फीवेसल के। ये लेप्टोसेंट्रिक और ये हेड्रोसेंट्रिक हो गया। कंसेंट्रिक के पार्ट। वीटीएस सिस्टम को देखो 2 मिनट में मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। कैसे रिवाइज करोगे, देखो वीटीएस सिस्टम को अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। किसके अरेंजमेंट पे, जाइलम और फ्लोएम और कैम्बियम के अरेंजमेंट पर। एक होता है रेडियल, दूसरा कंजॉइंट होता है, तीसरा होता है कंसेंट्रिक होता है। रेडियल के अंदर क्या है, रूट का एग्जांपल याद रखोगे, बाकी दो में स्टेम का एग्जांपल याद रखोगे, लीव्स का, मेन स्टेम का ही रखना है। ठीक है? अब देखो रूट वाले के अंदर क्या होगा कि अलग अलग त्रिज्या पर, इन दोनों में एक ही त्रिज्या के ऊपर। रेडियल के अंदर डाईआर्क से लेकर हेक्सार्क तक कंडीशन आएगी डाइकोट में, और पोलीआर्क कंडीशन आएगी मोनोकोट में। क्लियर? आगे चलो, मोनोकोट भी क्या, रूट, और डाइकोट भी क्या, रूट। आगे चलो 2 नंबर का कौन सा, कंजॉइंट। 2 भाग हैं क्या, एक कोलेटरल एक बाइकोलेटरल। कोलेटरल का मतलब फ्लोएम बाहर की तरफ, बाइकोलेटरल का मतलब फ्लोएम दोनों तरफ। कोलेटरल के अंदर आपको डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम याद रखना है। डाइकोट स्टेम होता है वो ओपन होता है, मोनोकोट स्टेम होता है क्लोज होता है। बाइकोलेटरल के अंदर फ्लोएम दोनों साइड में है, बीच में जाइलम है, एग्जांपल कुकुरबिटेसी सोलेनेसी। क्लियर है? उसके बाद में कंसेंट्रिक के 2 प्रकार हैं, एक होता है लेप्टोसेंट्रिक, एक होता है हेड्रोसेंट्रिक। लेप्टोसेंट्रिक का मतलब कौन सा पार्ट सेंटर के अंदर, लेप्टोसेंट्रिक का मतलब फ्लोएम पार्ट सेंटर में, जबकि हेड्रोसेंट्रिक का मतलब जाइलम पार्ट सेंटर में। क्लियर है? इसके एग्जांपल याद रखना है आपको, ड्रेसिना, यूका और ग्वारपाठा, एलोवेरा, और इसका एग्जांपल आपको याद रखना है लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। 3 क्वेश्चन डालता हूं अभी, उनको देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। सीरीज 5 के ये 3 क्वेश्चन है, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।